जी, मैं अधीर साहब आपके पास आता हूँ। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी है और जो भी उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, जो बिंदु उठाए हैं, बिल्कुल वाजिब बिंदु हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाला भारत सांप्रदायिक भारत होगा और इस लेवल की हिंसा, इस लेवल की घृणा, इस लेवल की नफ़रत जो पैदा की जा रही है, जो बिल्कुल ही बिल्कुल एक तरह से क्या कहते हैं कि भारत के लिए शर्मनाक है। और कल ही मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसका मैं टॉपिक भी बताऊं क्या था कि वो पुराना एक गाना था, मेरे ख्याल से हरे रामा हरे कृष्णा गाना था वो, देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गाना था, बड़ा हिट गाना था वो। लेकिन ये तो राम का नाम बदनाम कर रहे हैं साहब, और ऐसा बदनाम कर रहे हैं कि जैसे मतलब राम के नाम पर जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, राम के नाम को जो बदनाम किया जा रहा है, राम के नाम पर जो नारे लगाए जाते हैं घृणित, उसे तो देखकर शर्म आती है साहब। अधीर रोल साहब। दिनेश जी, हमें शर्म आती है। और सोचिए अगर राम होते आज के दौर में, और जिस तरह का ये राम की जीवनी जो जीवन दर्शन है वो था, और एक तरफ ये राम के जो तथाकथित भक्त हैं, इनके जो कर्म है, कर्म ना कहें कुकर्म जो कहें जिस तरह से, और ये कुकर्म इस तरह से हैं कि देश भर में नफरत, कटुता, पहले धर्म के नाम पर। और आप देखिए कि अनिल जी ने सही कहा, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में धर्म के अलावा अब ये जाति के आधार पर सभी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, वो ओबीसी हो जाते हैं। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो सभी मोदी ओबीसी बन जाते हैं और ओबीसी का अपमान सामने ले आते हैं। तो एक कटुता जो है इनकी, और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है जब से हमारी सोच समझ विकसित हुई 80 और 90 के दशक में, और जब से भारतीय जनता पार्टी को हमने उभरते देखा, तो नफरत तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी छोड़ी ही नहीं। इन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटे लगाते गए, जरूरत के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से और समय के हिसाब से। नफरत फैलाना भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा है। और आखिर में लौटकर जब भी ये असफल होते हैं, पराजित होते हैं, और जब इन्हें अपनी नाकामियां दिखाई देती हैं, तो ये वापस मुड़ के अपने उसी धर्म के मुद्दे पर ले आएंगे। और तथाकथित हिंदू, जो हिंदू दर्शन हमें एक पूरे जीवन को सभी किसके साथ और समाज के सभी वर्गों के साथ, और वो हिंदू फिलॉसफी जो हमारे जितने भी बायोलॉजी में चीजें हैं, चाहे जानवर है, जंगल है, उनके साथ सद्भाव के साथ आपसी संबंधों को बनाए रखने की एक दर्शन देता है। ये आज के तथाकथित हिंदू जो हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इन्हें मेरा देखिए मेरा ना, सवाल भी वही था सर, मैंने हिंदुओं को इतना हिंसक नहीं देखा कभी। बिल्कुल मतलब मैं उसी हिंदुओं को तो बिल्कुल उदारवादी माना जाता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में जो हमारी छवि जा रही है हिंदुओं की, वो एक हिंसक हिंदू समाज की जा रही है सर। दे आर लुकिंग एट एज ए वायलेंट सोसाइटी सर। एग्जैक्टली बिल्कुल दिनेश जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का भी स्टूडेंट रहा हूं। मैं मास्टर मेरी फिलोसफी में भी है, मास कम्युनिकेशन के साथ। तो हिंदू फिलॉसफी जो है उसमें तो कहीं कटुता नाम की चीज ही नहीं थी। हालांकि किसी भी धर्म में नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। लेकिन जो हिंदुओं के तथाकथित झंडा बरदार पिछले 3 दशकों से या 4 दशकों से हमारे सामने खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने हिंदू धर्म का मतलब ये मान लिया कि कटुता और दूसरा धर्म वो कहीं हमारे सामने बहुत ही नगण्य है। उसके साथ ही आप देखें कि हिंदू धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके बीच भी, हिंदुओं के बीच भी जाति के आधार पर कटुता। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, जब भी चुनाव आएगा जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश होगी। धर्म के आधार पर इन्होंने पूरी कोशिशें कर ली हैं और वो चीज अब सामने आ चुकी है। अब जाति के आधार पर आते हैं ये। और यही नहीं, इनके कार्यकर्ता ही नहीं, आप देखेंगे कि किसी राज्य का गवर्नर से लेकर और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इस विचारधारा के लोग, अभी आप तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी का नेता जिस तरह से नफरत के बीज बो रहा है तेलंगाना में। हालांकि जो दक्षिण के राज्य है, बनिस्पत हमारे उत्तर भारत के राज्यों से या पश्चिमी भारत के राज्यों से, वहां ज्यादातर शांति रही है और इस तरह के सांप्रदायिक चीजें सामने नहीं आती थी। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह हुआ,
और अब हम देख रहे हैं कि और ये कोशिश पिछले 1 साल से की जा रही है, क्योंकि 2024 से पहले इनके हाथ में बचा कुछ नहीं है, एक्सपोज़ ये पूरी तरह हो चुके हैं। और हालिया दिनों में जिस तरह विपक्ष अब सामने आया है, तो आज अमित शाह का वहां जाना ये बिल्कुल सही है। धनंजय जी की नाराजगी, इनका गुस्सा, मेरे शहर में अगर ऐसा हो, जिस शहर में हम पले बड़े हैं, वहां पर कोई नफरत फैलाए तो हमें भी वैसा ही गुस्सा आएगा। लेकिन ये कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और ये घूम फिर कर अपने उसी एजेंडे पर जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये संवैधानिक मूल्यों को मानते, या ये वो चेहरा जो विदेश में दिखाते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वहां इन्हें गांधी की जरूरत पड़ती है कि हम गांधी के देश से हैं, गांधीयन फिलॉसफी का जितना थोड़ा बहुत ज्ञान इनके पास है वो लेकर ये जाते हैं और वो बात करते हैं। लेकिन जब अपने देश में लौटते हैं तो इनके जो स्कूल्स हैं आगे, या थॉट्स ऑफ स्कूल्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ नफरत बेची जा रही है। और उसका रीजन सिर्फ एक है दिनेश जी, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि पिछले 9 साल में डिलीवर करने के मामले में जो गवर्नेंस थी, वहां डिलीवर नहीं कर पाए, हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। जितने भी झूठे आंकड़े आप दे लें, देश की जनता को आप आखिर में अपने उसी एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं ये लोग। और आप देखिएगा, अभी दिलीप जी ने उसका जिक्र किया था, हल्का सा एक इशारा दिया। एक तरफ ये नफरत के एजेंडे के साथ 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक धार्मिक, एक उन्माद जो हमारी भावना है उसको भड़काने की कोशिशें लगातार अब बढ़ती जाएंगी। दिसंबर में मंदिर बनकर तैयार होगा उसका कुछ हिस्सा, हालांकि वो मंदिर किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाया है, वो कोर्ट के आदेशों के बाद बन रहा है। और वहां पर किसी भी धर्म को कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो वहां पर अल्पसंख्यक है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है अब। लेकिन जब वो मंदिर बन के तैयार होगा और उसके साथ अब जो 1990 के दशक में जो एक भावनाएं जुड़ी थी और जिस तरह का राम मंदिर के साथ एक भावनात्मक लगाव था, वो लगाव एक जो भी हमारे आस्तिक लोग हैं उनका है। लेकिन उसका जो राजनीतिक फायदा जिस तरह से 90 के दशक में भाजपा को मिला, वो अब नहीं मिल सकता। लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो धार्मिक उन्माद है, हिंदू मुस्लिम एक तरफ उसे लेकर, एक धार्मिक भावनाएं वहां से लेकर, और दिसंबर के बाद ये जो इनकी कोशिशें हैं, ये बहुत ही ज्यादा फायरी स्पीड से आगे बढ़ेंगी। और अभी ये जो हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस से लेकर जस्टिस जोसेफ कह रहे हैं, जस्टिस नागरत्ना कह रही हैं, जो शायद अगली चीफ जस्टिस बने, तो सारी चीजें जो हैं, लेकिन उसके विपरीत ना संवैधानिक मूल्यों पे कोई इनका विश्वास है और ना इस देश की संस्कृति पे। और जो इस देश में हमारे जितने भी धार्मिक हमारे गुरु थे, उनका जो दर्शन था उसमें किसी में इनका कोई विश्वास नहीं है। इनका विश्वास सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता में है। और आप ये नफरत फैलाकर दिनेश जी इस देश में अपनी दुकान इस तरह आगे बढ़ाने की पूरी कोशिशें इस समय हो रही हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि 2024 का चुनाव एक तरफ हिंदू मुस्लिम की तरफ जाएगा और दूसरा वेलफेयरिज्म, जो ये 82 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, इस देश के लोगों को भिखारी बनाकर, तो वो उस तरफ ये दोनों चीजें एक साथ लेकर जाएंगे और ये चुनाव उसी तरह आगे अब ये लड़ने जा रहे हैं।